दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड के बारे में, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ शुरू में ही, तब बाद में लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये फंड्स हैं, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे बैंक आपको जो है वो कर्जे नहीं दे रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है कि आप अपना पैसा लगाएं, वो इन्वेस्टमेंट कहीं पे होगी और वहाँ से जो रिटर्न आएगा वो आपके साथ जो है वो शेयर किया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें आप जो है ना वो जो सोच रहे होते हैं कि ये शायद जो है वो सेविंग है या कर्जा है, तो ऐसी कुछ नहीं है। ये फंड्स जो हैं इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसके बाद जो है आपके साथ प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाता है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो आपको नुकसान भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि इस फंड के ऊपर आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बाकी लोगों ने इससे कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यह है इनकम मनी मार्केट फंड, जिसमें आपको मिल जाता है मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड। तो इसके हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विद हाई एंड स्टेबल रेट्स ऑफ करंट इनकम कंसिस्ट विद लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल इन शरिया कंप्लेंट वे। A secondary objective is to take advantage of opportunity to realize capital appreciation। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आपके जो भी फंड्स होते हैं वो आप जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि इस्लामी असूलों के मुताबिक है, कोई इसमें जो है वो सूद शामिल नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको जो है वो इसमें नफ़ा और नुकसान दोनों देखने पड़ जाता है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम कहेंगे जो है हमारी ये सेविंग है, जिस तरह हम ये कर्जा ले रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे शुरू में मैंने बताया था। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है इनकी, तो वो ये है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्होंने यहाँ पे बता दी है कि आपकी जितनी भी जो रकम है वो लिक्विडिटी फॉर्म में रहती है। तो लिक्विडिटी फॉर्म में क्या होता है कि आप जब चाहे अपने पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे जो है वो आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पोर्टफोलियो शेल कंप्रोमाइज ऑन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब आप शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आप जो है वो इसमें कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, मीडियम करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के लिए जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी कि आप कितना मतलब फंड इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, उसके बाद जो है आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो है वो एडेड टू हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू रिजल्टिंग इन लो रिस्क एंड हेल्दी रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जो है वो रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो मिल जाता है, मतलब बहुत ही कम होता है और आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स हैं यहाँ पे जो कि सारे फंड को डील कर रही होती है और ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करती हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल होता है। और दूसरी इसमें यहाँ पे चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे नुकसान के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कि ज़ाहिर बात है, एक जो है वो बहुत बड़ी कंपनी जो है वो एक इतना बड़ा फंड जो है वो चला रही होती है, तो उनको आइडिया होता है कि उन्होंने कहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी है। तो इसलिए जो भी आपके फंड्स होते हैं वो एक तरह से सेव होते हैं। हाँ, एक कुछ परसेंटेज जो है वो रहती है कि आपको जो है यहाँ पे लॉस हो सकता है, उसमें कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो देन उसके अंदर आप लॉस में जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत कम होता है कि बैंक जो है वो आपको लॉस में लेके जाए, क्योंकि बैंक का अपना भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पैसा लगा होता है। उसके बाद जो है उसकी सुपरविजन में क्या है, वो है डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी, जो कि इसके ऊपर ओवरऑल जो है उसको देख रहे हैं कि इस फंड को जो है मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप क्यों इस फंड को चूज़ कर सकते हैं, अगर आप जो है आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टॉक मार्केट जो वॉलिडिटी है विद प्रोवाइडिंग डेफिनेशन तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की आपकी जो है मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए प्रोटेक्शन के साथ और आपको जो है अच्छा रिटर्न दिया जाए। और इसी तरह जो है अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम सोल्यूशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म ही चलेंगे तो उसके बाद आपके पैसे नहीं मिलेंगे। आप जब चाहें अपने पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंड फैक्ट्स की। तो यहाँ पे ओपन एंडेड है, मतलब आप जब चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहें अपने पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं। उसके बाद जो है कैटेगरी क्या है कि इनकम कैटेगरी है इसमें आ जाती है। और लॉन्चिंग डेट जो है वो इसकी 15 जनवरी 2007 में ये जो प्रोग्राम था ये लॉन्च किया गया था, ये फंड लॉन्च किया गया था। और फंड साइज़ अगर आप देखें तो 15.90 बिलियन रुपीज़ जो है यहाँ पे ये फंड जो है वो अब तक अप्रैल 30 तक का जो है वो हो चुका है। उसके बाद जो है वो बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या चीज़ होती है, बेंचमार्क ये होती है कि आप जो है वो बैंक कहता है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें वो कम से कम 6 महीने तक रहें, ताकि आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। आल्दो कि आपको बैंक कहता है आप जब चाहे मर्जी निकाल लें, लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो कम से कम जो है वो आप अपने 6 महीने तक जो है वो पैसे इन्वेस्ट रहने दें। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल, इसमें जो है मीडियम होता है, आपको रिस्क तो है लेकिन यहाँ पे मीडियम लेवल का आपको रिस्क देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है वो इसकी यूनिट टाइप जो है वो आपको ए बी एंड सी में इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद मैनेज फीस, यहाँ पे आपको जो है मैनेजमेंट फीस जो है वो ऑन ग्रॉस अर्निंग के ऊपर 0.25% ऑफ द एवरेज एनुअल नेट एसेट्स मैक्सिमम 1.5% ऑफ द एवरेज एनुअल नेट एसेट्स के ऊपर जो है वो आपको 10% जो है वो चार्ज अप टू 10% जो है वो चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये मैनेजमेंट फीस जो है वो देनी पड़ती है।
ज़ाहिर बात है वो आपकी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उनकी अपनी फ़ीस जो है वो बनती है। इसी तरह एक्चुअल रेट और मैनेजमेंट फ़ीस ऑन नेट एसेट्स, आपके जो नेट एसेट्स होंगे उसके ऊपर जो है वो आपको 0.70% जो है वो मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो चार्ज की जाएगी एक्चुअल रेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब आप जब प्रॉफिट कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। ये जो है मैनेजमेंट की फ़ीस है और ये जो है वो आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो है वो आपको जो एक्चुअल होगा उसके ऊपर जो है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रंट एंड लोड आपके पास है, 1% आपसे फीस जो है वो काटी जाएगी। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिसाल के तौर पर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 1000 रुपया जो है वो आपकी फीस जो है वो काट ली जाएगी। उसके बाद बैक एंड लोड क्या है आपके पास, कॉन्टीजेंट लोड है, वो भी आपको जो है वो सी इन्वेस्टर्स के ऊपर, टाइप सी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर जो है लगेगा आपको जो है। उसके अलावा बाकी अगर ए और बी में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ट्रस्टी जो है वो आप देख सकते हैं सीडीसी है, ठीक है, क्योंकि ट्रस्टी होना लाजमी होता है क्योंकि आपकी इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो एक ट्रस्टी जो होता है वो उसको देख रहा होता है कि यहाँ पे जो है वो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पैसों को संभाल रहा होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कर रहा होता है। और इसकी जो लिस्टिंग होती है, मतलब आपको जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है और वहीं से जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके साथ शेयर कर लिया जाता है। उसके बाद फंड मैनेजर के यहाँ पे जो है वो फैज़ान सलीम है। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि इसकी जो रेटिंग है वो AM1 जो है वो इसकी रेटिंग है, इसको देखने की मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से सबसे बड़ी रेटिंग है किसी भी फंड इदारे के लिए। AM1 जो है वो सबसे बड़ा इसमें जो है वो आपको रेटिंग है। उसके बाद ब्राउचर की बात करें तो यहाँ पे ब्राउचर भी हम इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, उससे पहले हम एक और चीज़ देख लें कि फंड परफॉर्मेंस कितनी रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर 2023 तक उन्होंने जो है सारी यहाँ पे डिटेल ली हुई है कि हर साल जो है वो उनको कितना कितना प्रॉफिट जो है वो हुआ है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाली जो प्रॉफिट है, नीचे वाला जो रेट है वो बैंक ने डिसाइड किया था कि हम इस साल इतना प्रॉफिट करेंगे, और ऊपर वाला जो है वो उन्होंने जो फंड जो है वो जो प्रॉफिट में गए हैं वो रेट जो है वो ऊपर वाला है। तो बैंक ने यहाँ पे देखें कि 2015 में बैंक ने कहा कि हम जो है 5% तक जो है वो मुनाफा करेंगे, लेकिन उनको जो है वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और वो है 8.15% जो है वो उनको मुनाफा हुआ है। इसी तरह 2016 में उन्होंने कहा था 3.49% हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन उस साल भी उनको जो है ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है जो कि है 5.76%। इसी तरह 2017 में भी इसी तरह हुआ है, 2018 में भी इसी तरह हुआ है, और इसी तरह 2019 में भी इसी तरह हुआ है, 2020 में भी इसी तरह हुआ है, 2021 में भी इसी तरह है, 2022 में भी इसी तरह है, और 2023 में भी जो है वो इसी तरह है। मतलब आप ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे कहीं भी जो है वो बैंक को नुकसान नहीं हो रहा है, हमेशा जो भी चीज़ है इतने सालों से जो है चीज़ प्रॉफिट में गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करें तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम दोस्तों कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ मैं आपको परसेंटेज भी दिखा लेता हूँ। अगर हम लास्ट ईयर मतलब 2023 की परसेंटेज निकालें, यहाँ पे जो है वो 14.86% जो है इसने बूस्ट किया था। तो अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर आऊँ तो मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमने जो है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस पर की, और उसके बाद मैं इसका परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 14 पॉइंट, हमें जो है वो तकरीबन पूरी थी 14.86%। तो यहाँ पे आपको तकरीबन जो है वो 5 लाख रुपए के ऊपर जो है वो 74,300 रुपये जो है वो प्रॉफिट हुआ था। और ये साल का प्रॉफिट है, तो हम अगर इसको डिवाइड करें मंथली बेसिस के ऊपर, मैं डिवाइड करता हूँ 12 के ऊपर, तो हर महीने जो आपको प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 6,191 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से आपको एक प्रॉफिट होगा। तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 6,191 रुपये जो है मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी प्रॉफिट रेट है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इतना प्रॉफिट कम से कम जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर आप पूरी हिस्ट्री देखी जाए पीछे से, तो आप ये देख सकते हैं कि हर साल जो है वो कुछ ना कुछ इसमें इजाफा होता जा रहा है। मीन्स आप देखें 2023 में देखें तो इसने काफ़ी जंप आउट किया है, जो कि 8 से 14 में चला गया। इसी तरह अगर पीछे चले जाए तो 8, 5 हाल दो के पीछे जो है थोड़ा बहुत नीचे गया है, लेकिन उसके बाद जो है अब ये जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि आपको जो है वो 14.86 के हिसाब से जो है प्रॉफिट हो, तो आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट जो है देखने को मिल जाता है, जो कि 6,191 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी रहती है, और दूसरा ये कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब चाहें इसको जो है वो अपना पैसे वापस निकलवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट लें और उसके बाद अपने पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं जितने आपने इन्वेस्ट किए थे। यहाँ पे इसके बाद जो है ब्राउचर भी आपको मिल जाता है। ये सारी की सारी डिटेल जो मैंने ऑलरेडी जो है आपको बता दी है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दोबारा देखने को मिल जाती हैं। आप इनको जो है वो डिटेल से भी पढ़ भी सकते हैं कि इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दी हैं कि आप किस तरह से जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप लोग कहते हैं कि हम किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
तो उसके लिए जो है वो आपके पास जो है वो मीज़ान का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आएंगे, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके किसी भी अकाउंट के ऊपर जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। मिसाल के ऊपर मैं कहता हूँ सहूलत सरमायाकारी अकाउंट के ऊपर मैं अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो ये सारी डिटेल आ जाएंगी। आपने यहाँ पे तकरीबन ये 6-7 स्टेप्स हैं, आपने ये सारे करने हैं, जिसमें ओपीटी वेरिफिकेशन होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, केवाईसी, फैक्टा, रिस्क प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन, उसके बाद प्रीव्यू होगा और सबमिट होगा। उसके बाद जो है वो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और देन आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके इन फंड्स के ऊपर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें थे, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ थी। एक आम से आम बंदा भी जो है यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट करके जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो ले सकता है। तो दोस्तों ये वो फंड था मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड, जिसके ऊपर आप जो है इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।